तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा कॉइल का। जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कॉइल। ठीक है, अब कॉइल होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉइल होता क्या आखिरकार। ठीक है, कॉइल जो है एक प्रकार का इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर है जो किसी भी वस्तु पर स्प्रिंग की तरह लपेटा रहता है। ठीक है, यानी कि एक वायर जो एक स्प्रिंग की तरह किसी वस्तु पर लपेटा रहता है उसको हम कॉइल कहते हैं। सिंपल भाषा में बोलें तो ये तीन प्रकार का होता है, जिसको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। चालक मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट को पास होने देता है उसको हम चालक कहते हैं। जैसे कि हमारा लोहा, लोहा हो गया, कॉपर हुआ, ये हमारा चालक के अंदर आता है। और इंसुलेटर यानी कुचालक, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट को पास होने नहीं देता है, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट को पास होने नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए लकड़ी, ठीक है। उसके बाद में आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं हिंदी में अर्धचालक, जो कभी करंट को पास होने देता है और जो करंट को पास कभी होने नहीं देता है। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि लकड़ी को अगर हम भिगा देते हैं पानी के अंदर तो करंट को पास होने देगा, और लकड़ी अगर सूखा है तो वो करंट को पास होने नहीं देता है। इसी प्रकार उसी को हम बोल सकते हैं अर्धचालक। ठीक है, इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है, बात आती है डिनोटिंग लेटर। डिनोटिंग लेटर क्या होता है, इसको हम करते हैं एल या पी एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है उसका सिंबल होता है इस प्रकार से, स्प्रिंग की तरह। ठीक है, और इसका जो मेजरिंग यूनिट जो होता है वो हम इसको हेनरी से, यानी कि मेजरिंग यूनिट जो होता है इसका हेनरी होता है। अब बात आती है फंक्शन ऑफ कॉइल, यानी कॉइल कैसे काम करता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक सर्किट है, ये सर्किट है। ठीक है, और ये सर्किट जो है यहाँ पे हमने लगाया हुआ है कॉइल। क्या लगाया हुआ है, कॉइल। ये देखिए यहाँ पे कॉइल है। ठीक है, अभी यहाँ से जो हमारा करंट जो जाएगा यहाँ से आएगा और वो इसमें एक ऐसे घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, और पास होने के बाद में यहाँ पे बल्ब पर पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इसके बाद में यहाँ से जो है जो करंट है इधर आएगा और माइनस टच होगा और ये बल्ब जो हमारा ग्लो करने लगेगा। ठीक है, अब कॉइल जो है हमारा, इसका वर्क क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ कॉइल, इसका वर्क जो है क्या रहने वाला है, इसका काम क्या होता है। इसका काम जो होता है, नंबर एक, ये कॉइल जो होता है लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है, यानी कि ये लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है और हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करता है। जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसको ब्लॉक कर देता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर लेता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया, यहाँ से हमारा करंट जाएगा तो इसमें ऐसे ट्रेवल करेगा, यहाँ पे ये ट्रेवल करेगा। जब ये ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसका अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वही यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, इसका काम ये होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉइल का शेप क्या होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो रियल और एक रियल और उसकी होता है एसएमडी। ठीक है, रियल के अंदर देखिए आते हैं सॉलिड कॉइल, यानी कि एक ऐसा आपको दिखेगा कंपोनेंट, जैसे कि होता है हमारा डेस्कटॉप के मदरबोर्ड के अंदर, ये वाले डेस्कटॉप के मदरबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, लैपटॉप के अंदर ये नहीं मिलेंगे सॉलिड वाले। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं सॉलिड पैक कॉइल, यानी कि ये जो है एक
बॉक्स में स्क्वायर टाइप में बॉक्स होगा, उसके अंदर ये आपको खाली ये बॉक्स दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? ये आपको सिर्फ ये बॉक्स दिखेगा, अंदर का एक कॉइल नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अंदर इसके ये कॉइल होता है। ठीक है, ये मिलेंगे किसके? डेस्कटॉप के मदरबोर्ड पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें इसको पढ़ना है लैपटॉप के बारे में, तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं एसएमडी पे आते हैं। हम पढ़ेंगे एसएमडी। एसएमडी कॉइल क्या होते हैं? ये आपको इस प्रकार से रजिस्टर की तरह, जैसे रजिस्टर क्लास को रजिस्टर दिखाया, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे कॉइल। और ये आपको पूरा ब्लैक दिखेगा बॉडी, और कहीं वाइट कैपेसिटर भी होते हैं, और इनका थोड़ा सा कलर थोड़ा सा हल्का सा पीला भी होता है, जैसा कि यहाँ पे देखा हुआ है। इस टाइप में ये कलर दिखता है, वाइट भी दिखता है, कॉइल का कलर ऐसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं एसएमडी पैक कॉइल। एसएमडी पैक कॉइल आपको इस प्रकार से आपको दिखेंगे। नंबर 1 ऐसा भी आपको दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा, और यहाँ पे देखिए ऐसा भी आपको दिखेगा कॉइल, ये भी कॉइल दिखेगा। ये कॉइल जो है आपको लैपटॉप के मदरबोर्ड पे कम देखने को मिलता है। लैपटॉप के मदरबोर्ड में भी मिलता है, लेकिन ये कम देखने को मिलता है, लेकिन ये आपको डेस्कबोर्ड पे ज़्यादा मिलता है। डेस्कटॉप जो होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है आपका ये वाला मदरबोर्ड। इसके बाद में आते हैं हम नीचे एसएमडी ड्यूल कॉइल, यानी कि जैसे कि मैंने आपको रजिस्टर क्लास में दिखाया था, 4 लेग वाला रजिस्टर था, पैक कॉइल, पैक रजिस्टर था, सॉरी पैक रजिस्टर था। उसी प्रकार से पैक कॉइल आपको एसएमडी में मिलेगा, यानी उसके अंदर आपको 2 कॉइल मिलेंगे। ठीक है, और ये जो कॉइल मिलेगा आपको ज़्यादातर यूएसबी के पास मिलेगा। मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आपको देगा यूएसबी के पास, और कहीं मदरबोर्ड पर आपको नहीं देखने को मिलेगा एक को। ठीक है, इसके बाद में जाते हैं टेस्टिंग ऑफ कॉइल, यानी कॉइल की हम टेस्टिंग, सही टेस्टिंग कैसे करते हैं। मल्टीमीटर रेंज पे रखना है इसको, मल्टीमीटर रेंज को बीप मोड पे रखना है आपको। इस प्रकार से आपको बीप मोड मल्टीमीटर पर दिख जाएगा। ओके कंडीशन में जो है आपका बीप कंटिन्यू बीप आएगा। ठीक है, अगर आपका कॉइल ओके है तो कंटिन्यू बीप आएगा, और जब फॉल्टी कंडीशन होगा तो इस फॉल्टी कंडीशन में कोई बीप आपका नहीं आएगा। ये कॉइल की पहचान होती है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, आपको ऊपर थोड़ा सा नीचे समझा, चलो नीचे ही समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारा कॉइल है। ठीक है, यहाँ से करंट ट्रेवल का और यहाँ तक आएगा, या फिर मान लीजिए ये वायर है, ये वायर यहाँ से पूरा एक ही वायर है, यानी कि एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा होता है ये। अगर हम प्रोब को यहाँ पे रखेंगे, हम मल्टीमीटर की प्रोब को एक यहाँ पे रखेंगे, तो ये यानी कि दोनों का आपस में जुड़ा हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये बीप देगा। ओके कंडीशन में ये बीप देगा। ठीक है, बीप। लेकिन फॉल्टी कंडीशन में ये बीप नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है ये इसमें एक क्रैक आ गया, इसमें ये टूट गया हो, या ये सूख गया हो, तो इस कंडीशन में आपको ये बीप नहीं देगा, यानी कि बीप नहीं देगा, यानी कि फॉल्टी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये देखिए मेरा ये यहाँ पे टेलीग्राम RJK के नाम से होगा, RJK, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 8449821018। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।